दोस्तों, इस समय ऐसी चर्चाएं चल रही है कि भारतीय वायुसेना के साथ एक मजाक किया जा रहा है एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर। अभी वैसे ये डील ने काफी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये डील अधर में चल रही है। लेकिन अगर इस समय की बात की जाए तो हमें खबर मिलती है कि चाइना 80 की संख्या में हर साल फाइटर जेट अपनी एयरफोर्स में शामिल कर रहा है। तो ऐसी सूरत में भारतीय वायुसेना के पास भी फाइटर जेट पर्याप्त संख्या में हो, इसके लिए हमें प्रयास शुरू कर देने चाहिए। क्योंकि हम लोग ये बात भी जानते हैं कि अगर वॉर होती है तो वो दो तरफा होगी। चाइना और पाकिस्तान दोनों ही फ्रंट पर हमें लड़ना होगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी युद्ध के दौरान एयरफोर्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हमने 1999 के कारगिल वॉर में भी सारे सिनेरियोज देखे। वहां पर भी गेम जो चेंज किया गया था वो भारतीय वायुसेना ने किया था। तो अब मुद्दा ये उठ जाता है कि भारत के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यानी एमआरएफए जो प्रोग्राम है, जिसके तहत 114 की संख्या में हम लोग फाइटर जेट खरीद रहे हैं, उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खरीदा जाए। अभी एक सप्ताह पहले की बात है कि ये खबर ने वापस जोर पकड़ना शुरू किया, क्योंकि भारतीय वायुसेना इस समय पूरी तैयारी कर रही है एमआरएफए डील को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही भारतीय नेवी के लिए भी नेवल फाइटर जेट हमें खरीदने हैं, जिसके लिए प्रयास काफी तेज कर दिए गए हैं। खरीदने ही है, इस तरह की खबरें निकल कर आई थी, लेकिन बार बार इनके अंदर बदलाव देखे जा रहे हैं। बीच में कुछ खबर निकल कर आई जिसमें यह बताया गया कि भारत अब 114 की संख्या में फाइटर जेट नहीं खरीदेगा, बल्कि ये रिक्वायरमेंट को लगभग आधा करते हुए 57 का नंबर फाइनल कर दिया गया है। यानी केवल इतने ही हम लोग खरीदेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट शायद हमें अब नहीं है। लेकिन इसके बाद इन सब चीजों का खंडन करते हुए एयरफोर्स की तरफ से और खासकर एयरफोर्स चीफ की तरफ से यह बताया गया कि एमआरएफए प्रोग्राम हमारे लिए काफी जरूरी है और इसे करना ही है। इसकी संख्या को लेकर किसी भी तरह की छेड़छाड़ या कमी बेसी नहीं की गई है। तो अल्टीमेटली उन्होंने कह दिया कि 114 खरीदने हैं, मतलब खरीदने हैं, जिसके लिए भारत के पास कई सारे वैसे तो ऑप्शन है, लेकिन फिर भी अमेरिका का F-15 ईगल 2 और साथ ही फ्रांस का राफेल मजबूत दावेदार है। इन दोनों में से कोई खरीदा जाएगा, ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सरप्राइज तब हुआ जब एक और खबर इसको लेकर निकल कर आई, और वो खबर दी है द प्रिंट ने। अब मैं आपको इसके बारे में सारी कुछ चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। आप बस वीडियो को आगे देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, द प्रिंट की तरफ से यह बताया गया कि भारतीय वायुसेना एमआरएफए प्रोग्राम तो करेगी, लेकिन इसमें तब्दीली यकीनन की गई है। बताया जा रहा है कि ये जो टोटल ऑर्डर है यानी 114 का, इसे दो भागों में बांट दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया है। और जो पहला भाग होगा उसके तहत सीधे 114 फाइटर जेट न खरीदते हुए केवल 54 यानी 54 की संख्या में इन्हें एक्वायर किया जाएगा। और ये 54 में भी कुछ कंडीशंस रहेंगी, जिसके तहत 18 की संख्या में डायरेक्टली फ्रांस से बनकर राफाल आ सकते हैं या अमेरिका से F-15 ईगल 2 आ सकते हैं, और बाकी के जो 36 होंगे वो बनाए जाएंगे भारत में। जिसके बाद जितने बचे हुए फाइटर जेट हैं उनका ऑर्डर दिया जाएगा, जिसमें फॉलो ऑन भी आ चुका होगा। लेकिन ये जो सेकंड ऑर्डर की मैं आपको बात बता रहा हूँ 54 के बाद ये दिया जाएगा, इसको लेकर रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया गया है। स्प्लिट किया गया है ये तो बताया गया है, और जो पहला ऑर्डर दिया जाएगा 54 के लिए वो किस तरह से दिया जाएगा वो भी बताया गया है। लेकिन अगला ऑर्डर कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में नई जानकारी दी गई है। तो इस सूरत में बताया जा रहा है, या फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वही जो पहले खबर निकल कर आई थी कि 57 या फिर 54 की संख्या में खरीदे जा सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है अगर हम लोग प्रिंट की नई रिपोर्ट को सही माने तो। यानी जो पहले खबर दी गई थी उन्हें शायद कोई कंफ्यूजन हुआ था, उन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया था कि 57 ही खरीदेंगे, बाकी नहीं खरीदेंगे। लेकिन नई रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि खरीदेंगे तो पूरे ही, लेकिन इन्हें दो भागों में खरीदा जाएगा, स्प्लिट करके। तो कहने का मतलब यहाँ पर मजाक दिखाई दे रहा होगा, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन इसके पीछे का कारण आपने सोचा, कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हम लोग क्यों जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि चाइना भारी मात्रा में फाइटर जेट हर साल अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर रहा है और उसे नंबर 1 की कैटेगरी तक पहुंचना है। ऐसी परिस्थिति में क्या हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल ना करें, इतने गए गुजरे हैं, या फिर हम लोग इतने निश्चिंत हो चुके हैं भारत की सुरक्षा को लेकर कि इसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इसके पीछे कारण है भारत की ये स्वदेशी प्रोजेक्ट तेजस मार्क 2 और M का। जी हाँ, कोई कुछ भी कहे, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है, इसके पीछे की जो बेफिक्री हमारी दिखाई दे रही है, उनके पीछे हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट ही हैं। ये जिस दिन आ जाएंगे, जिसमें कि आने में ज़्यादा समय लग भी नहीं रहा है, उस दिन हमें किसी भी बाहरी फाइटर जेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो केवल हमें टेस्ट एंड ट्रायल्स में ही समय लगना है, क्योंकि 2025-26 तक M का तक आ चुका होगा। तेजस मार्क 2 तो आ ही चुका होगा, वो तो अगले साल हम लोग फर्स्ट फ्लाइट देख भी लेंगे। उसके 1 साल के बाद M का मार्क 1 जो है वो भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने वाला होगा। तो कहने का मतलब हमारे पास और ज्यादा झोल अब बाकी नहीं है, केवल इनके प्रोटोटाइप तैयार करके इनकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा के
उसके बाद जो मल्टीपल एयरबोर्न टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं उसी में थोड़ा सा समय लग रहा है, वही समय को कंज्यूम कर रहा है। साथ ही हमारे पास इनके लिए फिलहाल कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है, जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है। अगर हम लोग चाहें तो इस देरी को कवर अप कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट हम लोग फास्ट ट्रैक कर दें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट और हमारी एयरफोर्स इन दोनों का भी शायद यही मानना होगा कि हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट के लिए ही इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डिले किया जा रहा है, ताकि ये डील हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट के ऊपर हावी ना हो पाए। तो बाकी मेरे इस विश्लेषण पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।